हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज से फिर आप लोग के आज आप सबके बीच मुखातिब हुआ हूँ। आज फिर मैं एकेडमिक का पार्ट 3 सेंटेंस कर लेके आया हूँ। अब इंडिया बोलेगा इंग्लिश। देखिए, जिन बच्चों की कमजोरियां होती हैं ट्रांसलेशन की, आई थिंक मैं आज इसे कंप्लीट करा दूंगा। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ा दिया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बचा है और बाकी के जो पार्ट बचे हुए हैं मैं समझता हूं आज इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आइए दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो बच्चे तैयारी करते हैं अच्छे से तैयारी करते रहें। मैं आशा करता हूं उस प्रकृति से, उस भगवान से, जो भी भगवान है, जो भी प्रकृति में जिसकी भी वो है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, आपके माँ बाप खुशहाल रहे, किसानों का सम्मान होता रहे। बाकी टॉपिक पर आइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आप लोगों के लिए हम समय समय पर देते रहे वीडियो। देखिए मेरे भाई, अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की दो चीजें होती हैं अहम, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, क्या वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। और वह 2 दिन से नहीं, वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। देखो, दोनों में रहा है, दोनों में रहा है। ये तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वह किताब पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, यानी 2 घंटा अगर आ गया, इससे जायज, इससे हमें आइडिया लग रहा है, इससे हमें ज्ञात हो रहा है। क्या ज्ञात हो रहा है? कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य, ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसका है। अब इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस बी में आईएनजी, B1 में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हैज बीन निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखो, आपको गुरुजी हमारे बच्चों में ये रहता है कि हमारे क्या है, हमारे ये समझ में नहीं आता है कि वो 2 घंटे कौन से हैं, या भाई निश्चित समय कौन सा है। तो ये 2 घंटे कौन से पता नहीं है। अगर यह कह रहे तो वह 2 बजे से पढ़ रहा है, या कौन से 2 बजे से पढ़ रहा है, कौन सी तारीख का 2 बजे है, कौन से, तो ये निश्चित समय मान लिया जाता। अब 2 घंटे सुबह के भी हो सकते हैं, 2 घंटे शाम के भी 2 घंटे हो सकते हैं, रात के भी 2 घंटे हो सकते हैं, कभी के 2 घंटे हो सकते हैं। तो ये टाइम निश्चित
नहीं है, ये निश्चित समय नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रहा, रही, रहे आएंगे, आईएनजी लगेगी, लेकिन इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो आपकी हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग हो गया। और आपका निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। आपकी कहानी बन जाएगी। क्लियर हुआ होगा। बाकी क्या है, अब इसके 4-5 टाइप में बता देता हूं। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ही इज, जी नहीं, इज नहीं आएगा। फिर सर जी लिख क्यों रहे हो? क्योंकि आप कभी ऐसी गलती ना करें इसलिए लिख रहे हैं। तो ही के साथ में क्या आएगा? हैज। ही हैज बीन, he has been reading a book कब से? for 2 hours, for 2 hours, 2 hours। ये आपका बन गया। अब इसमें वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, मैं इसी से बनाऊंगा सारे सेंटेंस। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। क्या नहीं कर रहा होगा? नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा है, होगा नहीं आएगा, सॉरी गलती से बोल दिया। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। He had, अब यहां नोट लगेगा, बीन में लगा देते हैं। He has not been reading, he has not been reading the book, a book, कुछ भी लगा सकते हो आर्टिकल। The book, reading a book लगाओ, reading a book for 2 hours, for 2 hours। He has not been reading a book for 2 hours। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अब यदि इसी को हमने बना दिया, क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? होगा तो यार बार बार होगा बोल दे रहे हैं, ये गलत होगा, नहीं होगा। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? तो क्या की अंग्रेजी तो हैज आएगी। हैज he been reading a book for 2 hours, 2 hours। ये सही है? जी नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क थे, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी है जी, क्योंकि सब्जेक्ट इसके बीच में लेना है। गलती मत कर देना, गलतियां कर देते हैं बच्चे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। हैज ही बीन, ऐसे नहीं बनाना है ही हैज बीन, नहीं तो फिर गलत हो जाए। हैज बीन ही नहीं बनाना है, हैज ही बीन रीडिंग अ बुक को नहीं बनाना है। हैज ही बीन रीडिंग अ बुक for 2 hours। क्लियर हुआ? अब मैं कह देता, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है, तो हम यहां पर नोट का प्रयोग है। हैड ही नॉट
been reading a book for 2 hours. क्लियर? आगे देखिए, एक सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वह 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहा है? वह 2 घंटे से किताब, मैं 2 घंटे से किताब अब क्यों पढ़ रहा है? वह 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहा है? मेरे भाई, क्यों की अंग्रेजी पहले लगाएंगे वाई। वाई, अब यहां ही नहीं लगाएंगे, वाई हैज ही, वाई हैज ही बीन, ऐसे लगाएंगे। वाई ही हैज बीन नहीं लगाएंगे, वाई हैज बीन ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। वाई हैज ही बीन रीडिंग a book for 2 hours. For 2 hours. ये हो जाएगा। अगला आ जाएगा, वह 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है? वह 2 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है? यहां आ जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, why has he not been reading a book for 2 hours? For 2 hours. अब एक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने सारे 4 के बता दिए, सिंस का ही नहीं, तो 1-2 सिंस का भी बता दे रहे। इससे आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब हम 1-2 सिंस का बता दे रहे हैं। वह दिल्ली में 2005 से रह रहा है। वह दिल्ली में 2005 से रह रहा है। मेरे भाई पहले से रह रहा है, पहले भी रहा, अब भी रहा है, कुछ तो इस तरह के वाक्य से he has been living in the Delhi, कैपिटल है, द लगा दो, Delhi since 2005, since ऐसे लिख दो 2005। वह दिल्ली में 2005 से नहीं रह रहा है। उसके लिए हम किस तरह से बनाएंगे, वह दिल्ली में 2005 से नहीं रह रहा है। दिल्ली में 2005 से नहीं रह रहा है। He has not been living, लिव माने रहना होता है,
in the Delhi since 2005। ऐसे तो मेरे बच्चे ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसी के आगे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मेरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? उसने ऐसा काम किया, वह बाजार गया, वह वहां से आया, उसने खाना खाया, यानी कार्य सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ा चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वह बाजार गया, वह खाना खाया, वह सो गया, वह चला गया, ऐसे वाक्य आते हैं जो काम हो लिया, पहले हो लिया पास्ट में, वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे वह बाजार गया, वह बाजार गया। दो दोस्त थे कोई, उनमें एक के घर गया कि रामू कहाँ गया, दक्ष कहाँ गया, उसकी मम्मी ने कह दिया वो बाजार गया, यानी बाजार जा चुका, पहले चला गया। तो यहाँ पर ये जो बात होती है, या ये किया था, लिया था, दिया था, ये आ जाए तो वह समझ लेना चाहिए कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का नहीं करते हैं प्रयोग। क्लियर? अच्छा, ये किस कंडीशन में है? सिंपल वाक्यों में, पॉजिटिव अफर्मेटिव वाली वाक्यों में। आगे आया जैसे वह बाजार गया, और ही माने वह, गो माने गया, टू मार्केट जी नहीं, हमने भी बताया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। और मेन वर्ब की सेकंड, लेकिन गो तो फर्स्ट फॉर्म है ना, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वेंट लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई? वेंट। ही वेंट टू मार्केट। टू द मार्केट मन लगाना। द किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम, व्यक्तिगत जगह का नाम मतलब तो लगाना होता है, बड़ी जगह के लिए डेफिनेट आर्टिकल है। ही गो टू मार्केट। अब एक सेंटेंस बहुत उसमें रहा, पहले के समय में बहुत लोग इस चीज को बोलते थे, गया 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 गया। इस सेंटेंस को बनाओ। अरे भैया इस सेंटेंस को बनाओ, बिल्कुल बना लोगे। गया गया गया। अब बच्चे क्या वेंट 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 लिख दे? जी नहीं, वेंट 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 लिखने से काम नहीं। ये गया एक व्यक्ति या लड़के का नाम है। किसका नाम है? लड़के का।
का नाम। एक गया, जाने वाला। ये गया, गया कहाँ है? ये है हो गया आपका एक स्थान का नाम, बिहार में जगह का नाम है गया। जाने वाले का नाम जाना, और ये हो गया स्थान। गया, गया को गया। गया 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 एक लड़का है।